पूरी तरीके से सुरक्षित है। श्री गणेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 75 जो है ये हो बेमीठा से होकर के पन्ना होते हुए सतना से सिंगरौली तक जाता है और वो सिर्फ पन्ना टाइगर रिजर्व से जो एग्जिस्टिंग रोड है वो एग्जिस्टिंग रोड को ही अगर उसमें पुल बनाने का और एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दे दी जाए तो आगे वाले जो शहर हैं वो भी उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अभी वो सिंगल रोड पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे माननीय सदस्य संबंधित राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव भिजवाते हैं तो उस पर विचार हो सकता है। ऐसे कोई भी विषय सदन में नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 345 श्री TR बालू जी। नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री महोदय। क्वेश्चन नंबर 346 डॉक्टर बायरेड्डी शबरी। क्वेश्चन नंबर 346 माननीय मंत्री महोदय। पर है अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य। PM internship scheme has been very commendable, sir. This has created a link between the youth and also the major companies. But in round one, when 1.27 lakh opportunities were there and 6 lakhs applications were sent, only 8,000 opportunities were given, sir. This is maybe because of the one-time grant of 6,000 rupees or 5,000, that is the monthly stipend given, is not sufficient, especially in the tier 1 cities, sir. So I would like to ask the minister through you, sir, is there any further financial assistance given or any revised plan? Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इसके जो 5,000 रुपये जो कैंडिडेट्स हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको देने का प्रावधान सरकार ने किया है। मंथली 5,000 रुपये देने का प्रावधान है और वन टाइम 6,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसलिए अभी ऐसा कोई विचार नहीं है कि उनको और आगे इसके विषय में बढ़ाया जाएगा उनके एमोलूमेंट्स को लेकर के। लेकिन ऐसी जो 500 बड़ी कंपनीज हैं जिनमें अगले 4 साल में 1 करोड़ देश के युवा अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे, जिसमें रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ले पाएंगे, उसमें जो कंपनीज हैं वो अपनी तरफ से भी कुछ उनको अपनी तरफ से भी स्टाइपेंड दे रही हैं। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं। My constituency Nandyal is a tier 2 constituency, tier 2 city, out of in which where 372 offers were there, 3,000 applications were given, but only 30 opportunities were there, sir. Is it possible for the ministry to look after the tier 2 cities also and the small districts like us, sir? Is there any help or assistance given to us? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, ये कंपनीज के द्वारा निकाली गई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो कंपनीज दे रही हैं और उसमें जो अप्लाई किए हुए कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स की फिटेबिलिटी बनती है, तभी हो सकता है। जो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि देश के लगभग सभी जिलों में इसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स, चाहे वो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हो या वहाँ का युवा वर्ग हो, उसमें चलाए जा रहे हैं। ये कंपनीज के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है। जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्यों, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप
आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।